जब मेरा गुस्सा बाहर आ चुका था, मैं सच जान चुका था, अगले हफ्ते मुझे परमेश्वर ने चुन लिया था और फिर मुझे वो सब काम छोड़ने पड़े जो मैं करना चाहता था चर्च में जाके। और मुझे पीछे से बुलाया गया कि गुरहरप्रीत नाम का व्यक्ति यहाँ पीछे बैठा हुआ है, उसकी कलर बनियान का वाइट है, उसने इस कमीज का अंदर बनियान के इस टैग का उसने बनियान पहना हुआ है। अब कोई मेरे कपड़े के बारे में बता सकता है, मैं भी बता सकता हूँ, बहन ने व्हाइट सूट पहना हुआ है, पर मेरी बनियान के ऊपर टैग कौन सी कंपनी का, ये आप कैसे बता सकते हैं अगर आपको पता ही नहीं। और प्रभु में इतने समय से हो गया, उसके इस कारण पीड़ा हो रही है, उसको ये बीमारी है। अब मुझे लगा कि जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति मुझे बता रहा है, इसको तो मैं लेके आया हूं अपनी गाड़ी में चर्च तक। और जब मुझे खुदा ने उनके द्वारा ये बोला कि तेरा मेन काम सेवा में होगा, तुम एक खुरपा लेके मिट्टी को उबड़ खाबड़ कर रहे हैं और एक दाती तेरे पास है। उस दाती का जो अगला हिस्सा वो तेज है, पिछला हिस्सा जंग लगा हुआ है। आपको पता, अगर आपका दाती है आपके पास तो उसका पिछला हिस्सा तेज होना चाहिए, क्योंकि पीछे से वो जल्दी काटते हैं। आगे वाला चाहे खुंडा हो चल जाएगा, पर मेरा पिछला हिस्सा खुंडा था, अगला हिस्सा तेज था। कहते तो बाहर से तो बहुत मजबूत लगता है, अंदर से टूट चुका है। और खुदावंद तुझे ऐसे लोगों के बीच में लेके जाएगा जो अंदर से टूट चुके होंगे, बाहर से बड़े खुश होंगे, और वहीं तेरी सेवकाई शुरू होगी। और खुदा तुझे यहां से 250 किलोमीटर दूर लेके जाके एक अलग एरिया में अपनी सेवा करवाएगा। तू खड़ा और अड़े रहना, इन्हीं दुखों के बीच में परमेश्वर तेरी सेवा तैयार करवाएगा। मुझे नहीं पता था क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं। हालेलुया। और मैं चलता गया, प्रार्थना में बढ़ता गया, बैप्टिज्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। हालेलुया। और जब मुझे पवित्र आत्मा मिल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं भी अपने पास्टर का मजाक उड़ा रहा था चर्च में बैठ के हर संडे को। आज जब मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था तो लोग मुझे कहते तेरे ऊपर उतरा है। मैं भी जब उतरता था किसी पास्टर के ऊपर, जब विश्वासी के ऊपर, मैं हंसता था, ये क्या हो रहा है इनके ऊपर। मैंने उन सब चीजों की माफी मांगी खुदा से और बोला खुदा मुझे चलना है। याद रखना, अगर आप सही हैं, वहां पीछे से आपको परमेश्वर आगे लेके आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अड़े और खड़े रहना। आज पता नहीं किसका अभिषेक होना है, किसको परमेश्वर ने आगे लेके जाना है। तो इसलिए वैल्यू समझनी है आपको अपने मेंटर के शब्दों की, जो खुदा की ओर से वर्ड, और उन वचनों के अनुसार जीवन जीना आपने। और मुझे समझ आ गई थी कि आप परमेश्वर का साथ चलना है। और मैं आपको बताऊं, इसी चर्च में आके मैंने 4 साल चुगली सुनी है इस चर्च में आके। और हर संडे को मैं आत्मा में पूरा भरता, और शाम को चर्च खत्म होते मैं आत्मा में ठा नीचे गिरता, क्योंकि सुबह मैं किसी से नहीं मिलता। आपको पता होना, जब मैं आता हूं मैं किसी से नहीं मिलता, पर शाम मीटिंग खत्म होने के बाद सब मेरे आसपास होते हैं, चुगली सुनाने वाले भी, चर्च में क्या हुआ वो देखने वाले भी, क्वायर में क्या हुआ वो देखने वाले भी। और ऐसे कर करके मैंने अपना अभिषेक होता गया। हालेलुया। फिर खुदा ने मुझे बोला कि अगर तूने अभिषेक होना है तो तू सेवा ही मत कर, बैठ जा, क्योंकि अभिषेक लेने के बाद अभिषेक होना आपकी शर्मिंदगी का कारण बन जाएगा। और मैंने सोचा खुदा जो मर्जी कोई करता है। अब मान लो कि यहाँ पे चर्च में आशिकी हो रही है, करने दो इनको। जिसने पकड़े जाएंगे अपने हम शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी इनको। हमारा काम सिर्फ वचन से गाइड करना है लोगों को, किसी को थोपना नहीं है कि भाई अगर तू सिगरेट नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। कहां लिखा बाइबल में सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे तुम? हालेलुया। कहीं लिखा बाइबल में कि तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे? कहां लिखा बाइबल में? तो इसका मतलब हम सिगरेट पिए? कहां लिखा बाइबल में अगर तुम दारू नहीं छोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे? कहां लिखा बाइबल में? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सत्य को जान चुका है फिर तू इन बातों के बीच में नहीं जाएगा, तो उन गलत कामों को नहीं करेगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से हैं। और होली होली पवित्र आत्मा आपको शराब के नशे से बाहर ले जाएगा, सिगरेट के नशे से बाहर ले जाएगा। वो आपको एक पवित्र जन बना के तैयार खुद कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप लोग चाहते हैं परफेक्टिंग मेरे पास भी हो, मेरी भी सेवा ऐसी हो। झूठी भविष्यवाणी करनी, किताबों को देख के पढ़ना, फेसबुक को देख के, व्हाट्सएप को देख के जो भविष्यवाणियां करते हैं, आप भी हैं मैं भी यहाँ हूं। 3 साल बाद सब एक्सपोज हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ 3 साल। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां गिरा दी जाएंगी खुदावंद की ओर से जो नहीं है। हालेलुया। अगर मैंने फेसबुक पे पढ़ के आपकी प्रोफेसी करनी होती है तो फिर मैंने क्यों रात रात प्रभु के साथ बितानी है? हालेलुया। तो इसलिए जेन्युइन प्रोफेसी, जेन्युइन परमेश्वर का काम बढ़ेगा। आप कर दो प्रोफेसी कि बहन जी आप खून ना चढ़ाओ आपके बच्चा हो जाएगा, और गलती से बहन मर गई तो क्या करोगे?
तो इसलिए कभी भी जल्दी प्रोफेसी किसी को मत दे करो, देखो सामने वाले का विश्वास है। मुझे पता था जब मैं जाता था बंदे सेवा कर रहे हैं, कहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं सबको देखता हूं कौन कौन सेवा में आज है कौन नहीं है। मैं सबको चेक करता हूं कौन सच्ची में परमेश्वर का काम करना चाहता है या कौन सिर्फ चर्च में टाइम पास करने आया है, और जो सच में सेवा करने आया है। आप देखना सी, यहां पे एक व्यक्ति आता था जो चर्च का सामने वाला प्रार्थना वाला भवन बना रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे अपने घर को चलाने के लिए। और जब लोग उसके रिश्तेदार यहां पर आते थे, कहते ये तो बंदा जो आप प्रार्थना वाला कमरा बनवा रहे हो तो शराबी है, इसने सब कुछ बेच दिया अपना। मैं कह जी आपके लिए शराबी होगा, मेरे लिए शराबी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको शराब पीते इस चर्च में नहीं देखा। कहते ये जर्दा खाने वाला व्यक्ति है जिससे आप प्रार्थना वाला कमरा बनवा रहे हैं। मैं क्या आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। अब मैं आपकी सुन के उस व्यक्ति को निकाल सकता हूं, और मैंने ये सब बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति को पता क्या बोला, मैं क्या आपकी जुबान में पवित्र आत्मा सही चलना, हालेलुया। आज उसका अपना ढाबा है, अच्छा है, कर्जे से बाहर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लोग तो सबको गिराने पे लगे हुए हैं, लोग तो गलतियां निकालने पे लगे हुए हैं कि वो शराबी है, वो जर्दा खाता है। प्यार करने वाला कौन मिलेगा अब उसको? अब आपने मेरे कान ही पूरे भर दिए कि ये व्यक्ति तो ऐसा है जी। हाँ, ये सरदार जी इदा दे हैगे, चाहे मेरे लिए अच्छे थे, पर मेरे कान इतने भर दिए गए कि मैंने कभी इनकी सच्चाई सुनी नहीं है कि सच में आप ऐसे थे कि नहीं। और इसलिए आज सेवकाई कहां चलेगी लोगों की? खत्म। निर्णय किसका किया? सुन के। और हमने पूछा उनसे, वो कहते जो बोल रहे लोग ये सच बोल रहे हैं। कहते पास्टर जी अगर आप चाहो तो मुझे निकाल दो। मैं कह नहीं, मैं ये सब बुराइयां आपके में से निकालूंगा, सही करके आपको भेजूंगा और आप परमेश्वर की ओर से सही हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अब ऐसा नहीं कि लोग झूठ बोल रहे थे, लोग सच बोल रहे थे। और आप आपको कमियां नहीं दिखानी लोगों को,